हेलो दोस्तों, मैं अमित सैनी सरस्वती एकेडमी 2020 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको रीजनिंग का एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगा। आज का टॉपिक हमारा होगा कैलेंडर, ठीक है। और कैलेंडर में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं विषम दिनों की संख्या, ठीक है। दोस्तों, कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है रीजनिंग में, यहाँ से कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन से संबंधित, वहाँ से 1 या 2% एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको पहले कैलेंडर के विषय में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। और आप भी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको पता होगा, अगर बात करें सप्ताह, अगर एक सप्ताह की मैं बात करूं, ठीक है दोस्तों, एक सप्ताह की अगर बात की जाए तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल 0 से लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगर बात की जाए एक महीने की, यानी एक माह की अगर बात की जाए तो एक माह में कितने दिन होते हैं? तो दोस्तों, एक माह में 28 दिन या 29 दिन या 30 दिन या 31 दिन, ठीक है दोस्तों। एक माह के अंतर्गत 28, 29 या 30 दिन हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार अगर बात करें किसी वर्ष की, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? अगर बात की जाए एक वर्ष, तो दोस्तों एक वर्ष में 365 दिन या 366 दिन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको, मुझे उम्मीद है ये जो जानकारी मैंने आपको दी है शायद ही सभी को इस जानकारी के विषय में पहले से पता हो, ठीक है। लेकिन फिर भी जिस भाई को नहीं पता है वो ध्यान से समझ ले, ठीक है। जो माह होता है वो 28, 29, 30 या 31 इतने दिन यानी देखने को आपको मिलेंगे। और एक वर्ष में 12 माह होते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से एक बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो प्रश्न क्या होता है कि किसी महीने का कौन सा भाग, किसी महीने का कौन सा भाग एक सप्ताह होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जो एक सप्ताह होता है दोस्तों, महीने का चौथा भाग होता है। तो इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए, एक सप्ताह एक माह का चौथा भाग। ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए, क्योंकि किसी भी माह में 4 सप्ताह होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक सप्ताह महीने का चौथा भाग बताया गया है। अब इसी के हिसाब से अब देखिए, अब अगर बात करें वर्ष की, यानी एक सप्ताह एक वर्ष का कौन सा भाग होता है? तो दोस्तों, ये प्रश्न भी आपको याद रखना होगा। एक सप्ताह एक वर्ष का 48वां भाग होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही यानी सिंपल जानकारी है, इनको आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको मैं बहुत छोटी छोटी सी बातें बताने वाला हूँ जो कैलेंडर में एग्जाम में, अब जो हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं, इस तरह के प्रश्न वहाँ पर पूछ लिए गए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे
जाएंगे। ठीक है, देखिएगा अगर बात करें एक वर्ष में कितने माह ऐसे होते हैं जिनमें जो 31 दिनों के होते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। प्रश्न है एक वर्ष में कितने माह 31 दिन के होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो आप बताइए। दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको ये याद ही रखनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, तो एक वर्ष में 31 दिनों के 7 माह होते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न, एक वर्ष में 30 दिनों के कितने माह होते हैं। अगर बात करें 30 दिनों के माह, तो दोस्तों ये होते हैं 4। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। 7 और 4 11 हुए, और अब जो 12वां यानी एक माह बचा है वो आप सभी को पता होगा, जो फरवरी होती है, यानी एक माह होता है 28 या 29 दिन का, क्योंकि फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत छोटी छोटी जानकारी है जो शायद कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको नहीं पता होगा, वो मैंने आपको बता दी है कैलेंडर के विषय में। ठीक है, अब इसके बाद आप हम चलते हैं वर्ष की ओर। ठीक है, आप देखिए दोस्तों वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। जो वर्ष आपको देखने को मिलेंगी वो आपको 2 प्रकार के देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक तो होता है सामान्य वर्ष, ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होना चाहिए सामान्य वर्ष कितने दिन का होता है और लीप वर्ष कितने दिन का होता है। तो सामान्य वर्ष में दोस्तों 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी जानकारी हैं, अगर किसी को नहीं मालूम है तो साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, मैं कैलेंडर से संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आप एग्जाम में उसको छोड़ कर आओ। हर एक बात हर एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए छोटी सी बात समझिए। यहाँ पर सामान्य वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये बात जरूर चली होगी कि ऐसा क्यों होता है, लीप वर्ष 366 का क्यों होता है और ये लीप वर्ष होता क्या है, समझ गए नहीं? तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, आप समझिए एक बार। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, अगर देखा जाए तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप देखिए एक बार। एक वर्ष में 365 दिन, ठीक है दोस्तों, 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड 48 मिनट 45 सेकंड होते हैं। दोस्तों जो बिल्कुल सही समय है वो ये है जो मैंने आपके सामने लिखा है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, रियल में जो होते हैं 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड। ठीक है दोस्तों, अभी अगर लगभग की बात करें हम बोल सकते हैं
ये प्रश्न भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अगर बात करें लगभग में हम इन बताएंगे इनको 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है दोस्तों, 365 दिन 6 घंटे, यानी एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे हुए। ठीक है, तो इन 6 घंटों के 24 घंटे बनने में कितना समय लगेगा? तो 6 चौक 24। तो इसका मतलब ये हुआ हर चौथे वर्ष, यानी हर 4 वर्ष के बाद क्या होगा, इन 6 घंटों का एक दिन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, हर 4 वर्ष के बाद क्या होगा, इन 6 घंटों का मिलकर एक दिन बन जाएगा। इसीलिए यही कारण है दोस्तों, जो फरवरी होती है वो 28 और 29 दिन की होती है। ठीक है, जो एक दिन यहाँ से 24 घंटे होते हैं ना, ये इनका जो एक दिन बनता है वो यहाँ पर ऐड होता है। ठीक है दोस्तों, और 4 साल बाद ऐसा होता है कि फरवरी 29 की हो। ठीक है, तो 4 साल बाद ही ये 65 की जगह 66 होंगे। ठीक है, इसका मतलब इसको लीप वर्ष, दोस्तों इसी को ही लीप वर्ष कहा गया है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने होंगे। लीप वर्ष क्या होता है, यानी इसका मतलब यहाँ से एक प्रश्न और भी बनता है कि लीप वर्ष कितने समय बाद आता है, तो 4 वर्षों के बाद एक लीप वर्ष आता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों सामान्य वर्ष और लीप वर्ष को हम कैसे ज्ञात करें, यानी इनकी पहचान कैसे की जाए। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूं। अब आपको देखना है सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की पहचान कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए, जो सामान्य वर्ष होता है, जो वर्ष 4 से तथा 400 से भाग नहीं होगा वो आपका सामान्य वर्ष होगा। तो इसमें आपको नोट करके क्या लिखना है, जो वर्ष 4 या फिर 400 से भाग नहीं होगा, तो दोस्तों वो कहलाएगा आपका सामान्य वर्ष। ठीक है, तो जैसे कि मैं लिख देता हूं, 1991। ठीक है दोस्तों, और 1993, 1994, 1995, इस तरीके से। यानी आपको बाद के जो 2 अक्षर हैं, 2 अंक इकाई दहाई के, ये 4 से भाग दे के देख लेना है। अगर बाद के 2 अक्षर 4 से विभक्त हो गए, इसका मतलब कि वो है लीप वर्ष। ठीक है, अगर 4 से विभक्त हुए, ठीक है, तो वो है लीप वर्ष। अगर 4 से विभक्त नहीं हुए तो दोस्तों वो होगा आपका सामान्य वर्ष। ठीक है, तो ये पॉइंट है कुछ आपको याद रखना है। और अगर लीप वर्ष की हम बात करें, ठीक है, लीप वर्ष में आपको क्या याद रखना है, वो वर्ष जिस वर्ष की बाद की 2 संख्या 4 से विभक्त हो जाए, तो दोस्तों वो कहलाता है लीप वर्ष। तो ये पॉइंट भी आप नोट करके लिखिए, जो वर्ष 4 से, यानी बाद की 2 संख्या, ठीक है, जो वर्ष की बाद की 2 संख्या,
4 से विभक्त हो तो लीप वर्ष कहलाता है। तो दोस्तों ये यानी बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं। यानी बाद की दो संख्या अगर 4 से विभक्त हो गई तो लीप वर्ष है, अगर नहीं हुई तो वो है सामान्य वर्ष। और आपको पता होगा लीप वर्ष मैंने बताया था हर 4 साल बाद आता है। इसका मतलब जैसे कि 1992 92 देखिए 4 से कटता है क्या, 4 दूनी 8, 1 4 ते 12 कटा, यानी बाद के ये वाले दो अंक ये, ठीक है। इसके बाद 1996 होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 2000 नहीं होगा, 2004 होगा, 2008 होगा। तो दोस्तों 2000 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2000 होता है शताब्दी वर्ष। इसके बाद मैं आपको शताब्दी वर्ष के विषय में बताऊंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं शताब्दी वर्ष कैसे होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो शताब्दी वर्ष होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। शताब्दी वर्ष ये भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य शताब्दी वर्ष, दूसरा लीप शताब्दी वर्ष, ठीक है दोस्तों। एक होता है सामान्य शताब्दी वर्ष, एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। अब इनको समझिए। सामान्य शताब्दी वर्ष जो 400 से भाग न हो, जो वर्ष 400 से भाग न हो तो वो होगा सामान्य शताब्दी। जो 400 से भाग न हो तो दोस्तों वो होगा सामान्य शताब्दी। जैसे कि 1800 नहीं हुआ 400 से भाग, 1900, 2100, 2200। तो ये ऐसे वर्ष हैं जो 400 से भाग नहीं होते, तो ये हैं सामान्य शताब्दी वर्ष। और लीप शताब्दी वर्ष वो होते हैं जो 400 से भाग होते हैं, जो 400 से भाग होते हैं। जैसे 1600, 2024। और दोस्तों ये प्रत्येक 400 वर्ष बाद ही आते हैं, ठीक है। 1600, 2000, 2400, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं, सीधे हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा अगर जो भाई भी नए हो, ठीक है। तो अब देखिएगा इसके बाद हम जानते हैं विषम दिन निकालना, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं कैलेंडर का जो एक टाइप पढ़ाने वाला हूँ आपको, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, ठीक है दोस्तों। विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए विषम दिनों की संख्या के लिए 7 से भाग देना है, ठीक है दोस्तों। विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए 7 से भाग देना है, यानी कभी भी आपका आंसर 7 से बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर 7 से बड़ा आपका आंसर आ रहा है
तो ये समझ लीजिए कि आपका सवाल गलत हो चुका है। ठीक है दोस्तों, विषम दिन हमेशा 7 से कम होंगे, या किसी महीने की बात की जाए, या किसी वर्ष की बात की जाए, या बहुत सारे वर्षों की बात की जाए। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको यही देखना है, विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए आपको 7 से भाग देना है। तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं। सबसे पहले किसी महीने में हम विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जनवरी माह में कितने विषम दिन होते। दोस्तों पूछा गया है जनवरी माह में कितने विषम दिन होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको देखना है जनवरी माह में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होगा जनवरी हमेशा 31 दिन की होती है। ठीक है दोस्तों, जनवरी हमेशा 31 दिन की होती है। देखिएगा, अब आपको करना क्या है, 31 को 7 से भाग देना है। 7 चौक 28, शेष कितना बचा, 3। तो दोस्तों जो आपका शेषफल आएगा वो ही यहाँ से विषम दिनों की संख्या होगी। शेषफल आया 3, यानी 3 विषम दिन। ठीक है दोस्तों, 3 विषम दिन। और दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, विषम दिन मैं आपको बेसिक तरीके से भी बताऊंगा, और एक ऐसी ट्रिक इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आप चुटकियों में इन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, देखते रहिए वीडियो को, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर समझ में आए, अच्छा लगे वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा हो गया है। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, फरवरी 2020 में विषम दिनों की संख्या। फरवरी 2020 में विषम दिनों की संख्या, ये आपका दूसरा प्रश्न होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको देखना होगा फरवरी माह में कुल कितने दिन होते हैं। तो फरवरी में आपको पता है 28 दिन की फरवरी भी होती है और 29 दिन की भी होती है। तो 29 दिन की कब होती है, जब कोई लीप वर्ष हो। और दोस्तों आप देख रहे होंगे 2020 एक लीप वर्ष है, क्योंकि इसके बाद के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त होते हैं। समझ गए दोस्तों। ठीक है, तो यानी हमें लेना है दिन 29। तो बस 29 दिनों को 7 से भाग देना है। 7 चौक 28, एक विषम दिन। जितना शेष बचे वो ये आपका विषम दिन होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी लीप वर्ष में विषम दिन। तो दोस्तों अब महीना, अगर किसी महीने की बात करें, मैंने आपको 2 प्रश्न करा दिए हैं। महीना कौन सा है, उस महीने में कितने दिन हैं, आप उनको 7 से भाग दे दीजिए, जो शेष बचा वही आपका विषम दिन होगा। अब बात करता है किसी वर्ष की। तो प्रश्न है आपके सामने, किसी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या। तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने दिन होते हैं, 366 दिन। और
अब इसको देना है आपको 7 से भाग। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो शेष बचा दोस्तों 2। तो 2 ही आपका सही आंसर होगा, यानी 2 विषम दिन होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको विषम दिन निकालना है वर्षों में। अगर यहाँ से बात करें कि किसी सामान्य वर्ष में अगर लीप की जगह सामान्य वर्ष दिया गया है, सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या, तो बस आपको पता है सामान्य वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365। तो 7 से भाग दीजिए, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो 1 विषम दिन। दोस्तों ये पॉइंट लीप वर्ष और सामान्य वर्ष आपको याद भी रखना है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में जो ट्रिक होगी उस ट्रिक में आपके ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ से मैंने हल करके दिखा दिया है सवाल। तो ये पॉइंट तो आपको अलग से मैं नोट करा देता हूँ, याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 होता है, और अगर बात करें लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, अगर आपके सामने कहीं 2 लीप वर्ष आ गए तो 4 विषम दिन होंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार एक सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन, तो 2 सामान्य वर्ष में 2 विषम दिन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बहुत सारे वर्ष सवाल में दिए जाएं तो आप बड़े आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। तो अगला प्रश्न देखिए, 100 वर्षों में कुल विषम दिन की संख्या आपको निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो 100 वर्षों में, तो आपको अगर 100 वर्षों का याद हुआ, ठीक है, तो आप 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष का बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से इसका बिल्कुल बेसिक रूल बताऊंगा। ठीक है, बेसिक तरीका क्या होता है, फिर आपको ट्रिक भी बताई जाएगी। ठीक है, देखिएगा जो 100 वर्ष होते हैं उनमें विषम दिन हमें निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले इन 100 वर्षों में हमें जानना होगा कि इनमें कितने सामान्य वर्ष हैं और कितने इनमें लीप वर्ष हैं। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, ये दोनों ही हमें अलग अलग निकालने होंगे। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो लीप वर्ष होते हैं प्रत्येक 4 साल बाद आते हैं, तो आप 100 को 4 से भाग दीजिए, इसका मतलब 25 लीप वर्ष हुए। ठीक है, लेकिन 100 वर्ष, प्रत्येक 100वां वर्ष, आप देखिए प्रत्येक 100वां वर्ष ये होता है दोस्तों शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये भी। प्रत्येक 100वां वर्ष क्या होता है, एक शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, और जो शताब्दी वर्ष होता है वो लीप वर्ष नहीं होता। ठीक है, अगर 4 से कटा तो शताब्दी लीप वर्ष होगा, ठीक है, नहीं कटा तो शताब्दी सामान्य वर्ष होगा। तो आपको यहाँ से 1 माइनस भी करना होगा। इसका मतलब 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 24 लीप वर्ष, और जो बचे हुए हैं शेष ये हुए आपके 76 सामान्य वर्ष। ठीक है,
तो अब आपको निकालना है विषम दिन। तो दोस्तों अभी मैंने एक दो बातें आपको नोट कराई हैं। जो सामान्य वर्ष होता है उसमें कितने विषम दिन होते हैं? 1। तो आप इसमें कर दीजिए 1 से गुणा। और जो लीप वर्ष होते हैं उसमें कितने दिन होते हैं? 2। लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं ना, तो इसमें कर दीजिए 2 से गुणा। ठीक है, तो 76 एकम 76 प्लस 24 दूनी 48, इन सब का योग आपको करना है। तो इनका योग कर दीजिए 8 और 6 14, हासिल लगा 1, 7 और 6 11 और 1 12, तो 224 यहाँ से आपका निकल के आया 224 विषम दिन। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, विषम दिन कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं होते। आपको इसको 7 से भाग देना है। 7 एकम 7, 5 और 54 7 7 49, यहाँ से शेष बचा 5 विषम दिन। तो इस तरीके से आपको विषम दिन निकालने हैं। तो दोस्तों 100 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे? तो ये होंगे 5। आपको याद रखना होगा। अब हमारी शुरू होती है ट्रिक। 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400, 500 वर्ष में अब हम बार बार इस तरीके से गुना नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए बस 2 सेकंड में सवाल हल होगा, समझिए। अगर बात की जाए 200 वर्ष में कुल विषम दिन कितने होते हैं, तो 200 वर्ष की बात यहाँ पर की गई है। अब आप समझिए एक बात, 100 वर्ष में कितने विषम दिन बताए गए? 5। अभी तो हल किया है प्रश्न। ठीक है, क्योंकि 100 वर्ष यानी 100 वर्षों की 1 शताब्दी होती है, यानी 1 शताब्दी में 5 विषम दिन, और 200 वर्षों की 2 शताब्दी, तो 2 शताब्दी में 2 से गुना कर दीजिए, 10 विषम दिन। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो 7 से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब 7 से भाग भी देना है। 10 को देना है 7 से भाग, 7 एकम 7, तो 3 विषम दिन। ठीक है दोस्तों, तो विषम दिन कितने हुए? 3 हुए। अब चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। बात करें अगर 300 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 300 वर्षों में विषम दिन, अब 300 वर्ष यानी 3 शताब्दी, और 1 शताब्दी में कितने विषम दिन थे? 5। तो 300 यानी अब 3 से गुना, कितना हुआ? 15। 7 से ज्यादा है तो 7 से भाग भी देना है, 7 दूनी 14, इसका मतलब 1 विषम दिन। दोस्तों बस यही तो पॉइंट है जो आपको मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब आप कितने भी वर्षों का यहाँ से निकाल सकते हो। अगर बात करें 400 वर्षों में, दोस्तों यहाँ से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप पॉइंट याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ से इतना ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इससे अलग कुछ और आप ना देखिए, जो आपके एग्जाम के लिए खास है मैं वही बता रहा हूँ जहाँ से प्रश्न पूछता है। ठीक है, इधर उधर की बातों में ध्यान मत लगाइएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा 400 यानी 5 गुना 4 कितना हुआ, तो 20 को भाग देना है, 7 दूनी 14 यानी 6 विषम दिन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको सवाल हल करते हुए चलना है। एक सवाल और देख लीजिएगा। अगर बात की जाए 500 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे, तो बस यानी एक शताब्दी में 5, तो 500 यानी 5 से गुना करना होगा 25, तो 25 को देना है आपको 7 से भाग, 7 दिए
21 यानी 4 विषम बिंब। तो दोस्तों बस आज की ये वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला टाइप कैलेंडर का कल दूसरी वीडियो में पढ़ाया जाएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। और दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।